गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सबों का हमारे एलिट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम झारखंड की प्रमुख मिट्टियों के बारे में अध्ययन करेंगे। यूँ मिट्टी हम सबके जीवन को प्रभावित करती है। यह एक महत्वपूर्ण विषय है क्योंकि हमारी खाद्यान्न संबंधी आवश्यकताएं और आवास संबंधी ज़रूरतें भी इसी पृथ्वी पर पूरी होती है। यूँ आप सबों को पता होगा कि हमारी पृथ्वी मुख्यतः 3 परतों में विभाजित है। पहला क्रस्ट, दूसरा मेंटल और तीसरा जो कोर है। क्रस्ट जिसे हम भूपर्पट्टी भी के नाम से भी जानते हैं, और भूपर्पट्टी का जो सबसे ऊपरी परत है वही मिट्टी है। उस मिट्टी के विषय में ही आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। यह हमारे जीवन के साथ साथ हमारे लिए परीक्षोपयोगी है, हमारे अध्ययन से जुड़ा हुआ बिंदु भी है। तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स के साथ आज मैं उपस्थित हूँ आप सबों के बीच, और एक छोटे से वीडियो में रुचिकर रूप में मैं इसे प्रस्तुत करने की भरपूर कोशिश करूँगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लाल मिट्टी के विषय में। यूँ झारखंड में 5 प्रकार की मिट्टी की अधिकता है, और एक छठी प्रकार की मिट्टी भी हमारे यहाँ उपलब्ध है जो नवीन प्रकार की मिट्टी के नाम से जानी जाती है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बारे में भी जानेंगे, परंतु क्रमवार रूप से सबसे प्रथम लाल मिट्टी, रेड सॉइल के बारे में जानते हैं। और यह एक ऐसी मिट्टी है जो झारखंड के 90% भूभाग में पाई जाती है, और लौ ऑक्साइड से युक्त चट्टानों के टूटने से निर्मित है, जिस वजह से यह कम उपजाऊ है। और इसकी प्रमुख फसल बाजरा है। यहाँ मिट्टी के विषय में अध्ययन करने के दौरान हमें 3 बातों को विशेष रूप से ध्यान में रखना है कि वो मिट्टी वाला क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र में वो मिट्टी पाई जाती है, और उस मिट्टी में किस प्रकार के खनिजों की बहुलता है, उस मिट्टी में किस प्रकार के फसलों का उत्पादन किया जाता है। ये मुख्य 3 बात यदि आप ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। अगली दूसरी प्रकार की जो मिट्टी है वह अभ्रक मूलक मिट्टी है। नाम से ही प्रतीत होता है कि यह अभ्रक खनिजों के अपक्षय से बनी मिट्टी है। इसका रंग गुलाबी होता है, और इस मिट्टी कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र में पाई जाती है। कोडरमा और हजारीबाग भारत के मानचित्र में अभ्रक उत्पादन के लिए अग्रणी स्थान रखता है। तो यहाँ आगे देखते हैं कि यहाँ की प्रमुख फसल, अभ्रक मूलक मिट्टी की जो प्रमुख फसल है वह कोदो, सुरगुजा और कुर्मी है। तीसरी बलुई अथवा रेतीली मिट्टी, सैंड सॉइल। यह दामोदर घाटी क्षेत्र, पूर्वी हजारीबाग, धनबाद के क्षेत्रों में मिलती है। इस मिट्टी का रंग लाल एवं पीले रंग का मिश्रण होता है। इसमें चूना और ह्यूमस की कमी तथा लौह अंश की अधिकता है। जैसा हम लोग जानते हैं कि जिस मिट्टी में भी ह्यूमस की कमी होगी उसकी उपजाऊ क्षमता कमजोर होगी उस मिट्टी की। तो इस वजह से इस बलुई रेतीली मिट्टी जो दामोदर क्षेत्र में पाई जाती है, यहाँ मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, कोदो आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। चतुर्थ प्रकार की मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, और यह बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय से बनी है। और जैसे ही बेसाल्ट चट्टान का जिक्र होता है तो शायद
हम सबके दिमाग में यह बात आती है कि बेसाल्ट चट्टानों से झारखंड का जो राजमहल पहाड़ी वाला क्षेत्र है उसका निर्माण इन्हीं बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है। तो उन क्षेत्र में यह काली मिट्टी पाई जाती है। यह काले और भूरे रंग की होती है और इस क्षेत्र में भी कुछ खनिज जैसे लोहा, चूना, मैग्नीशियम, अमोनिया प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यही कारण है कि हमारा झारखंड भारत का रूर प्रदेश कहलाता है। प्रमुख फसलों में धान, चना शामिल है। अगली जो पांचवी मिट्टी है वह है लेटेराइट मिट्टी। इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा के कारण यह लाल रंग की होती है। लेटेराइट मिट्टी में जो प्रमुख खनिज अयस्क पाए जाते हैं उसमें एल्यूमिनियम, मैग्नीज, चूना, फास्फोरस, पोटास की प्रधानता है। और यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं उनमें धान, गन्ना, रागी शामिल हैं। यह झारखंड राज्य के 3 प्रमुख क्षेत्रों में पाई जाने वाली मिट्टी है। पश्चिमी रांची और दक्षिणी पलामू का पाट क्षेत्र, पाट यानी समतल क्षेत्र। संथाल परगना के राजमहल क्षेत्र के पूर्वी भाग में भी यह लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है और पूर्वी सिंहभूम के धालभूम के दक्षिणी पूर्वी भाग में भी यह मिट्टी पाई जाती है। तो इस दृष्टिकोण से चूँकि इसमें बहुत सारी खनिजें पाई जाती हैं तो इस लिहाज से यह मिट्टी काफ़ी लाभदायक है। और अंतिम जिस मिट्टी का अध्ययन करेंगे हम लोग वह नवीन प्रकार की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी है और यह झारखंड के 2 क्षेत्रों साहेबगंज के उत्तरी पश्चिमी किनारे एवं उत्तर पूर्वी किनारे और पाकुड़ के पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। यानी 2 जिले साहेबगंज और पाकुड़ में यह जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मोटा मोटी इतना ध्यान रखेंगे। और साहेबगंज हमारे झारखंड में प्रमुख स्थान रखता है क्योंकि एकमात्र यही जिला है जहाँ से गंगा नदी होकर गुजरती है और इस जलोढ़ मिट्टी वाले क्षेत्र में चूना एवं पोटास की अधिकता है और यहाँ की प्रमुख फसल धान एवं गेहूँ है। यह जलोढ़ मिट्टी काफ़ी उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है और जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार की होती है। एक बांगर जिसे हम पुरानी जलोढ़ के नाम से जानते हैं और खादर जिसे हम नवीन जलोढ़ कहते हैं। बराबर परीक्षाओं में पूछे भी जाते हैं। तो आशा है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और परीक्षा के लिए उपयोगी होगा। इन्हीं के साथ आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।